यूपी में तो इलेक्शन के दौरान आज एक नया शब्द सुनाई दिया, वोट जिहाद। समाजवादी पार्टी की चुनावी सभा में मुसलमानों से कहा गया, अगर अब भी इकट्ठे नहीं हुए तो संघी सरकार आने वाली नस्लों को खत्म कर देगी, इसलिए अब वोट जिहाद का वक्त है। सलमान खुर्शीद के सामने उनके भतीजे ने लोगों से कहा, जो मुसलमान बीजेपी के नेताओं की मीटिंग में जाते हैं, जो मुसलमान बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनका सोशल बॉयकॉट होना चाहिए, उन सबका हुक्का पानी बंद होना चाहिए। यूपी में सलमान खुर्शीद और उनके भतीजे के खिलाफ क्या एक्शन हुआ और ममता को बंगाल में अमित शाह ने क्या जवाब दिया, योगी ने आज बंगाल में जाकर क्या कहा, ये सब आपको दिखाऊंगा आज की बात में। लेकिन पहले सुनाता हूं फर्रुखाबाद में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार के सपोर्ट में हुई पब्लिक मीटिंग में कांग्रेस के बड़े नेता सलमान खुर्शीद की भतीजी ने कैसे वोट जिहाद की कॉल दी और यह कैसे एक बड़ा विवाद बन गया। अब तक हमने लव जिहाद का शब्द बार बार सुना था, लेकिन आज 2024 के चुनाव में वोट जिहाद की एंट्री हुई और यह एंट्री कराई सीनियर कांग्रेस लीडर सलमान खुर्शीद की भतीजी मारिया आलम ने। मारिया आलम समाजवादी पार्टी के नेता हैं। मारिया आलम फर्रुखाबाद के कायमगंज में एक जनसभा को एड्रेस कर रही थी। फर्रुखाबाद से एक जमाने में सलमान खुर्शीद पार्लियामेंट के मेंबर चुने गए थे, लेकिन अलायंस के तहत इस बार यह सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई है। यहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार नवल किशोर शाक्य मैदान में हैं। मारिया आलम नवल किशोर शाक्य के लिए प्रचार करने कायमगंज पहुंची। इस इलाके में ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, इसलिए मारिया आलम ने पहले तो बीजेपी कैंडिडेट के फेवर में प्रचार करने वाले मुसलमानों को कौम का गद्दार बताया, उनका हुक्का पानी करने की अपील की और फिर कहा कि आज मुस्लिम समुदाय पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं उन्हें रोकना है तो मुसलमानों को एकजुट होकर बीजेपी के खिलाफ वोट करना होगा। मारिया आलम ने सीएए, एनआरसी का जिक्र किया और कहा, अगर जुल्म रोकना है तो वोट जिहाद करना होगा। वोट जिहाद ही जुल्म से मुक्ति का एकमात्र रास्ता है। अगर आज की बात की जाए, आज ये कुर्बानी जरूरी है। हमें भी बुरा लगता है, हमें भी तकलीफ होती है, लेकिन हम उस जगह पहुंच चुके हैं कि जहां ना हम जीत सकते हैं अकेले और ना हम हार सकते हैं। इसलिए हमारी हैसियत और हमारी औकात, अपनी हैसियत और अपनी औकात इंसान को सबसे पहले समझनी चाहिए कि हम सिर्फ अब जिताने के रह गए और हराने के रह गए, और अगर अब भी एक नहीं हुए तो यह समझ लेना कि यहाँ से हमारा नामो नक्श मिटाने के लिए ये संघी सरकार जो कोशिश कर रही है उसको तुम कामयाब करने का काम करोगे, उसके मंसूबों को कामयाब करने का काम करोगे। इसलिए बहुत अकलमंदी के साथ, बहुत जज्बाती ना होके, बहुत खामोशी के साथ एक साथ होके वोटों का जिहाद करो, क्योंकि हम सिर्फ वोटों का जिहाद कर सकते हैं और इस संघी सरकार को भगाने का काम कर सकते हैं। बहुत शर्म आती है जब मैंने आज ये सुना कि कुछ मुसलमानों ने आज यहाँ पर बैठ के मुकेश राजपूत की मीटिंग कराई। मुझे लगता है समाज से उनका हुक्का पानी बंद कर देना चाहिए। इतने मतलबी मत बनो कि बच्चों की जिंदगियों से खेलो, हमारे बच्चों की जानों से खेलो। आज कितने लोग सीए एनआरसी में जेलों में बंद हैं और आपको बताने मुझे खुशी हो रही है कि उन बच्चों के कितने केसेस सलमान खुर्शीद साहब फ्री में लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। हम लड़ रहे हैं, आपके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अगर आप साथ नहीं दोगे तो हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ताकत आप हो। और आप अगर ऐसे दिल छोड़ के बैठ जाओगे कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा नहीं होगा। 100 बार लड़ेंगे, 100 बार हारेंगे, लेकिन फिर भी उठ के चलेंगे। दूसरी बात यह है कि लोग कह रहे हैं कि आज जो भी आपको चुनावी मौका मिलता है, जो भी चुनावी मीटिंग होती है, लोग कहते हैं संविधान खतरे में है, लोकतंत्र के खतरे में है। मैं कहती हूँ कि इंसानियत खतरे में है। अब इंसानियत पे हमले हैं। इस बार बहुत होश से वोट दो, किसी की बातों में, किसी के बहकावे में मत आओ। मारिया आलम ने वोट जिहाद की बात की, सलमान खुर्शीद की मौजूदगी में कही
सलमान खुर्शीद न केवल कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील हैं, लेकिन इस मामले की शिकायत प्रशासन के पास पहुंची। फर्रुखाबाद पुलिस ने मारे आलम के साथ साथ सलमान खुर्शीद के खिलाफ भी केस दर्ज कर दिया। यूपी में बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चे के अध्यक्ष कुंवर बासित अली ने कहा, जो कांग्रेस मुसलमानों की बदहाली के लिए जिम्मेदार है, अब वही कांग्रेस मुसलमानों को जिहाद के लिए भड़काने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब मुस्लिम भाई बहन इस तरह के बहकावे में नहीं आने वाले। लेकिन ये लोग जहां 60 साल पहले थे, ये आज भी वहीं पर हैं। ये मुसलमानों को दंगाई टूर बनाना चाहते हैं और मुसलमानों को वोट बैंक बना करके उनका वोट लेना चाहते हैं। इनको मुसलमानों से कोई हमदर्दी नहीं है। मुसलमानों को चाहे भागलपुर का दंगा रहा हो, मुजफ्फरनगर का दंगा रहा हो, मलियाना का दंगा रहा हो, इनका एक लंबा चौड़ा इतिहास दंगों का है और दंगों के जरिए मुसलमानों को हमेशा मरवाने का काम किया। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट आई, कभी उसको लागू करने का काम नहीं किया। मुसलमानों के हाथ से किताब छीन करके उनको सड़कों पर बिठाने का काम कांग्रेस ने किया। मैं पूछना चाहता हूं, कौन सा जिहाद कर रही थी कांग्रेस? कौन सा जिहाद कर रही थी मुसलमानों के हाथ से निवाला छीनकर, मुसलमानों के हाथ से काम छीनकर, मुसलमानों को सड़कों पर लाकर करें? मैं मांग करता हूं कि राहुल गांधी और सलमान खुर्शीद मुसलमानों से माफी मांगे। असल में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस मुस्लिम और यादव वोट बैंक के भरोसे है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जोड़ी को लगता है कि अगर यूपी में उनके उम्मीदवारों को एक मुश्त मुस्लिम वोट मिलता है तो कई सीटों पर बीजेपी को फाइट दी जा सकती है। मुस्लिम वोटर्स क्या सोचते हैं, किसे वोट देते हैं, यह जानने के लिए किसी एक्सपर्ट की जरूरत नहीं है। यूपी में मुस्लिम मतदाता मानते हैं कि अब उन्हें 2 वक्त का राशन प्रॉपरली मिलता है, कानून व्यवस्था बेहतर है, पुलिस परेशान नहीं करती, कुर्ते वाले लूट खसोट नहीं करते, घर बने हैं, सड़कें बनी हैं, सुकून की जिंदगी है। लेकिन जब बात वोट की आती है तो ज्यादातर मुस्लिम मतदाता साइकिल का बटन दबाने की बात करते हैं। लेकिन एक बदलाव आजकल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि इतना सब मिलने के बाद उन्हें भी बदलना चाहिए। कुछ मुस्लिम लीडर्स को यह लगता है कि कहीं मुस्लिम वोट डिवाइड हो गया। मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट जिहाद जैसे लफ्ज इसीलिए कॉइन किए जा रहे हैं। मुसलमानों को डराया जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार दोबारा आ गई तो उनकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी।